भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सुमनोहर सेलिब्रेशन लॉन के अतिक्रमण की होगी मोजनी। भंडारा तहसीलदार एक्शन मोड में। धांडे परिवार ने की सुमनोहर सेलिब्रेशन लॉन मोजने की मांग। मोजनी में अतिक्रमण पाया गया तो क्या होगा लॉन में होने वाले कार्यक्रमों का। क्या नियम के अनुसार चल रहा है सुमनोहर सेलिब्रेशन लॉन। भंडारा जिले के खोकरला गांव के स्मशान भूमि और नाले की जगह पर सुमनोहर सेलिब्रेशन लॉन के मालिक दीपक समद के अतिक्रमण के बाद मानो भंडारा जिले में सनसनी मच गई। खोकरला के ग्राम वासियों ने सुमनोहर सेलिब्रेशन लॉन के कारण गंदगी और कचरे से हो रही परेशानी और अतिक्रमण से नागरिकों को हो रही तकलीफ के कारण जिलाधिकारी और तहसीलदार को निवेदन दिया था। यह जमीन के पूर्व मालिक धांडे परिवार ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार को मोजनी की मांग की है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और नागरिकों को न्याय दिलाने हेतु इसकी जल्द से जल्द मोजनी की जाएगी। लेकिन मोजनी के बाद क्या यह अतिक्रमण टूटेगा, यह सवाल खोकरला ग्राम वासियों में उभर रहा है। शासकीय जगह पर खुलेआम अतिक्रमण करना आजकल फैशन बन गया है, क्योंकि संबंधित अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जब तक कोई आवाज न उठाए और अतिक्रमण पर क्या बुलडोजर चलेगा, यह देखने वाली बात है। क्या सुमनोहर लॉन के मालिक ने इस अतिक्रमण करने से पहले क्या संबंधित अधिकारियों से बात की थी, वह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि सुमनोहर सेलिब्रेशन लॉन का अतिक्रमण हटता है तो लॉन में होने वाले कार्यक्रमों का क्या होगा, यह सवाल उभर रहा है। अगले पार्ट में देखिए कि क्या इस लॉन की परमिशन ली गई थी। भंडारा जिले में अवैध तस्करी जोरों पर। तुमसर में रेत डिपो के नाम पर हो रही है अवैध रेत तस्करी। तामसवाड़ी घाट में पुलिस की कार्रवाई के बाद भी नहीं थमी अवैध रेत तस्करी। शिवसेना जिला अध्यक्ष संजय रेपाड़े ने जिलाधिकारी को दिया निवेदन। जिले के रेत डिपो में राजकीय वाहतुक और अधिकारी के सहयोग से अवैध रेत तस्करी का आरोप। तुमसर के तामसवाड़ी रेत डिपो के मालिक पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। रेत डिपो के आधार पर अवैध रेत और ओवरलोड रेत तस्करी जोरों पर। क्या डिपो मालिक पर होगी कार्रवाई?
भंडारा जिले के तुमसा तहसील अंतर्गत आने वाले तामसवाड़ी रेती घाट के डिपो पर 26 फरवरी को पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 12 टिप्पर और 3 ट्रैक्टर सहित 3 करोड़ 44 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी तामसवाड़ी घाट जोरों पर चलने का आरोप शिवसेना ने लगाया है। शिवसेना के जिला अध्यक्ष संजय रेपाड़े ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन दिया कि भंडारा जिले में वैनगंगा नदी से खुलेआम रेत तस्करी चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 26 फरवरी को तामसवाड़ी घाट में पुलिस पथक ने कार्रवाई की थी, लेकिन इस कार्रवाई में टिप्पर और ट्रैक्टर पर ही कार्रवाई की गई थी। एक भी जेसीबी नहीं पकड़ी गई। यह माल कहां से आया था, उस घाट धारक पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिस घाट से रेती तस्करी की, उस घाट से जेसीबी और पोकलेन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या तुमसा तहसीलदार का उमरवाड़ा, पंचरा, तामसवाड़ी घाटों पर आशीर्वाद तो नहीं, जिस कारण इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी 2 दिनों के भीतर बड़े स्तर पर घाट चल रहा है? ऐसे रेत डिपो पर कार्रवाई कर उसे बंद करने की मांग शिवसेना के भंडारा जिलाध्यक्ष संजय रेपाड़े ने की है। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार बडोले का नाम महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए लगभग तय होने की चर्चा दिन भर शहर में चलती रही। सोशल मीडिया पर अनेक लोगों ने उन्हें इस पद के लिए चयन होने पर शुभकामनाएं भी प्रेषित कर दी। गौरतलब है कि बडोले इससे पूर्व भाजपा शिवसेना युति की सरकार में राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में बदले समीकरणों के चलते उन्होंने भाजपा छोड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर अर्जुनी मोरगांव से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर भी आए। वे जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक है, जिसके चलते उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल किए जाने की चर्चाएं भी मंत्रिमंडल गठन के समय जोरों पर चल रही थी। गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल का गृह जिला है, इसलिए बडोले को मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना थी, लेकिन वे मंत्री नहीं बन पाए। जिले को एक बड़ा पद मिल सके, इस दृष्टि से उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर निर्णय लगभग हो चुका है, लेकिन अब उसकी औपचारिक घोषणा की जानी बाकी है। इस संबंध में राजकुमार बडोले ने बताया कि इसकी कोई अधिकृत जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया है। बडोले को यदि विधानसभा का उपाध्यक्ष पद दिया जाता है तो वे इस पद पर विराजमान होने वाले जिले के संभवतः पहले विधायक होंगे। बस के अभाव के कारण महिलाओं और छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भंडारा से साकोली चीचगढ़ मार्ग पर बसें बढ़ाने की मांग की गई है। भंडारा से साकोली, देवरी, चीचगढ़ मार्ग पर यात्रियों की बड़े पैमाने पर भीड़ रहती है। 2.5 वर्ष पूर्व इस मार्ग पर नागपुर और भंडारा से अधिक बसें थी, लेकिन फिलहाल बसें कम है। 2.5 वर्ष पहले सुबह से बसें थी। सुबह नागपुर के वर्धमान नगर से भंडारा से देवरी चीचगढ़ के लिए 15-15 मिनट पर बसें चलाई जाती थी, लेकिन फिलहाल बसें बंद है। सुबह एक ही बस नागपुर शहर से आती है। बसें कम होने से शहर की महिला यात्रियों और दिव्यांग यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक बस चलाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में एक बार साड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तदनुसार इस वर्ष होली से पहले ये साड़ियाँ महिलाओं को दी जाएगी। तहसील में 8,503 अंत्योदय महिलाएं लाभार्थी है, वे निःशुल्क साड़ियाँ पाने के पात्र है। इससे मार्च माह में खाद्यान्न वितरण के दौरान महिला कार्ड धारकों को ये निःशुल्क साड़ियाँ प्राप्त होगी। त्योहारों से पहले इन साड़ियों को लाभार्थियों तक पहुँचाने की योजना बनाई गयी है। शुक्रवार को साड़ियों का एक टूक तहसील में पहुंचा है। फिर इन साड़ियों को साकोली तहसील के 105 राशन दुकानों में भेजा जाएगा। विभिन्न रंगों की ये साड़ियाँ आकर्षक तरीके से बनाई गई है। लाडली बहन योजना समेत महिलाओं को दी गई ये निःशुल्क साड़ियाँ महिलाओं में खुशी का माहौल है। भारत सरकार के विधि न्याय और विभाग द्वारा बैरागी बाड़ा भंडारा के निवासी एडवोकेट संतोष सिंह सुखदेव सिंह चौहान को केंद्र सरकार की ओर से नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। एडवोकेट संतोष सिंह सुखदेव सिंह चौहान पिछले 15 वर्षों से भंडारा जिले में वकालत कर रहे हैं। वे विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। उनके पास वकालत का गहरा अनुभव है और वे किसानों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में हमेशा सक्रिय रहे हैं। उनकी नोटरी के रूप
में नियुक्ति से भंडारा जिले के युवाओं, विद्यार्थी, किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। एडवोकेट संतोष सिंह, सुखदेव सिंह चौहान को हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही है। लाखांदूर तहसील कार्यालय में 1 मार्च को सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लाखांदूर पंचायत समिति, नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, पुलिस राजस्व विभाग, जल आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा की गई। लेकिन बैठक में संतोषजनक कार्य प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। आंकड़ों में गड़बड़ी, कार्य में अनियमितता, लाभार्थियों को सहयोग न करना, उनके कार्यों को समय पर न करना, जनता को परेशान करना और सामान्य नागरिकों को टालमटोल वाले जवाब देना यहाँ दिखाई दिया। सांसद डॉक्टर पडोले ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आवास योजना से संबंधित समस्याएं, पट्टे की समस्याएं और पैदल सड़कों के अधूरे कार्यों को तुरंत पूरा करे। कुछ विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई गई। उन्होंने अवैध खनन को तुरंत बंद करने, बिजली की समस्या के समाधान, किसानों के लिए रासायनिक खाद की उपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के त्वरित निवारण पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सही चयन करे, वास्तविक जांच करे और जरूरतमंद परिवारों को ही घर उपलब्ध कराए। इस बैठक में विधायक नाना पटोले, जिला परिषद सभापति शीतल राउत, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमेश डोंगरे, सुरेश ब्राह्मणकर, प्रदीप बुर्डे, उत्तम भांगड़कर सहित कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों में लगाना अनिवार्य हो गया है। जिले में MH 36 के अंतर्गत 10 फरवरी से अब तक कुल 608 वाहनों को HSRP नंबर प्लेट लगाई गई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1992 के नियम 50 के अनुसार वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत हुए सभी वाहनों को HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। 30 अप्रैल 2025 तक नंबर प्लेट नहीं लगाई गई तो वाहन धारकों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। यह जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने दी है। वाहनों से जुड़े आपराधिक घटनाएं कम करने, सड़क पर चलने वाले वाहनों की पहचान करने, वाहनों के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी के मामले रोकने व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वाहनों की हाई नंबर प्लेट लगाना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी वाहनों पर HSRP लगाने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों के सुरक्षा की दृष्टि से HSRP की भूमिका को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले निर्मित वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीयन हुए सभी वाहनों पर HSRP और तृतीय पंजीकरण स्टिकर लगाने की सूचना दी गई है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज भंडारा जिले में बौद्ध उपासक उपासिकाओं की ओर से विराट मोर्चा निकाला गया है। यह मोर्चा सुबह 11 बजे लाल बहादुर शास्त्री चौक से निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति परिसर में जनसभा के रूप में संपन्न हुआ। बौद्ध धर्मियों के अनुसार बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महावितरण पर बौद्धों का पूरा नियंत्रण नहीं है, जो उनके धार्मिक स्वातंत्र्य पर अन्याय है। 1949 में लागू किए गए महाबोधि मंदिर प्रबंधन कानून के तहत मंदिर समिति में हिंदुओं को बहुमत दिया गया है और अध्यक्ष पद पर हिंदू जिलाधिकारी की अनिवार्यता रखी गई है। बौद्ध समुदाय इस नियमों को अन्यायपूर्ण मानता है और इसे बदलने की मांग कर रहा है। 12 फरवरी 2025 से बिहार में महाबोधि मुक्ति आंदोलन शुरू है, जिसमें बौद्ध भिक्षु और अनुयायी मंदिर के संपूर्ण नियंत्रण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है। इसी के विरोध में भंडारा जिले में आज यह विराट मोर्चा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने भाग लिया है।
तथागत गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों का पता लगाया और लोगों को जीने की सही राह दिखाई। उनके विचारों को जीवन में उतारने से मानव कल्याण संभव है। यह प्रतिपादन विधायक नाना पटोले ने कुड़ेगांव में हाल ही में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति का अनावरण और सभागृह के लोकार्पण कार्यक्रम में किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां विहार नहीं है। उन्होंने कहा कि बुद्ध के विचार और पंचशील को आत्मसात कर अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसा विचार इस समय साकोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक नाना पटोले ने व्यक्त किए। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष लाखनदुर कृषि उपमंडी के पूर्व सभापति ईश्वर घोरमाडे मौजूद थे। कार्यक्रम के अतिथि भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, भंडारा जिला परिषद के समाज कल्याण सभापति, तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप बुराडे, कृषि उपज मंडी के सभापति सुरेश ब्राह्मणकर, गोपीचंद राउत, पूर्व गुट नेता रामचंद्र राउत और अन्य उपस्थित थे। तालुका मुख्यालय वाली फुलचूर ग्राम पंचायत अब जल्द ही नगर पंचायत बनने जा रही है। इस संबंध में फुलचूर ग्राम पंचायत को आधिकारिक परिपत्र भी प्राप्त हो गया है। पिछले कई वर्षों से फुलचूर के नगर पंचायत बनने के लिए संघर्ष समिति के माध्यम से प्रयास किए जा रहे थे, जो अब सफल हो गए हैं। 2002 में जारी किए गए सरकारी परिपत्र के अनुसार तालुका मुख्यालय में स्थित ग्राम पंचायतों के विकास के लिए उन्हें नगर पंचायत का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत जिलाधिकारी को फुलचूर को नगर पंचायत का दर्जा देने के निर्देश मिले थे। हालांकि गोंदिया शहर से सटे फुलचूर ग्राम पंचायत की सीमा में जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला परिषद जैसी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएं होने के बावजूद भी अधिकारियों की अनदेखी के कारण फुलचूर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया था। इसलिए फुलचूर और फुलचूर टोला के लोगों ने गाँव के विकास के लिए संघर्ष समिति का गठन कर सरकार से लगातार अनुरोध किया। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार फुलचूर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो गया है। इस बारे में संघर्ष समिति और फुलचूर ग्राम पंचायत के सरपंच ने जानकारी दी है। पूरे महाराष्ट्र में तालुका मुख्यालय वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका था, लेकिन गोंदिया शहर से सटी फुलचूर की एकमात्र ग्राम पंचायत थी जिसे यह दर्जा नहीं मिला था। अब नगर पंचायत का रास्ता साफ हो गया है और 31 मार्च से पहले यदि किसी को आपत्ति हो तो वे जिलाधिकारी को सूचित कर सकते हैं। फुलचूर ग्राम पंचायत नगर पंचायत बन जाती है तो फुलचूर टोला और फुलचूर ग्राम पंचायत का विकास निश्चित रूप से होगा। सबसे पहली लड़ाई तो हमारी ये थी कि जिस प्रकार से गिद्ध दृष्टि नगर परिषद की हमारे गांव के ऊपर थी, हमारे गांव के नागरिकों के हित के लिए हमको नगर परिषद में समावेश नहीं करना था और हम दोनों गांव मिलके एक अच्छा शासन, एक सुशासन अच्छे से वेल डेवलप प्लान के साथ ये नगर पंचायत आदेश आने के बाद हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से जो नागरिकों के हित के लिए जो सर्वोपरि और जो सही था वो निर्णय हम दोनों गांव के लोगों ने मिलकर लिए। इसका मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शासन को, हमारे आमदार, खासदार जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस काम के लिए सहयोग किए और सबसे बड़े सूत्रधार राजेश भैया को भी मैं बधाई दूंगा और फुलचूर टोलावासी के हर एक प्रत्येक नागरिक को बधाई दूंगा। धन्यवाद। ग्रामपंचायत फुलचूर आणि फुलचूर टोला येथील सगळ्या रहिवासींसाठी आज सुखाचा आणि आनंदाचा क्षण आहे की 2009 पासूनचा जो संघर्ष दोन्ही गाववाल्यांनी केला होता आणि 2019 पासून सतत प्रशासनाच्या आणि शासनाला दरबारी आम्ही आपली व्यथा आणि हा जो प्रस्ताव आपला फुलचूर आणि फुलचूर टोला नगरपंचायतचा जो त्या ठिकाणी पेंडिंग होता, आज त्याला खऱ्या अर्थानं आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि यांच्याच आदेशान्वये आणि आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे महायुतीच्या सरकारने आज दोन्ही गावांना खऱ्या अर्थानं त्यांना न्याय देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ह्या 3 विभूतींनी आज केलं आहे आणि निश्चित रूपाने आज आम्ही दोन्ही गावकरी सगळे आमच्या नेते मंडळीचे आपल्या महायुतीच्या सरकारला आम्ही खूप खूप त्यांचा आभार व्यक्त करतो की दोन्ही गावाचा एवढा संघर्ष आणि टेक्निकल जी अडचण होती ती सगळी अडचण आज या ठिकाणी दूर झाली आणि खऱ्या अर्थानं आज दोन्ही गावाला न्याय आणि जो कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करून आम्हाला न्याय आज मिळालेला आहे आणि 28 फेब्रुवारीच्या 2025ला आज दोन्ही फुलचूर आणि फुलचूर टोला ग्रामपंचायतला एकत्रित करून फुलचूर या नावाने नगरपंचायत स्थापना करण्याचं शासनाने महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढलेली आहे। तर हे खऱ्या अर्थानं आज दोन्ही गावांचा संघर्ष आणि आपल्या शासनाचं साथ आणि आपल्या या ठिकाणी सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी ह्या आमच्या प्रकरणाला सकारात्मक घेतलं। इथे कुठेही राजकीय द्वेष किंवा राजकीय भावना मधामध्ये न आणता ह्या गावाला एक चांगल्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून नेण्याचा सगळ्यांनी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न केला आहे आणि तेव्हाच आज खऱ्या अर्थानं आज आमच्या गावाला न्याय मिळण्याचं काम
आणि ह्या दोन्ही गावाची विकासाची वाटचाल ज्याप्रमाणे गोंदिया शहराचा विकास, संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास हा नागरी सुविधाच्या माध्यमातून झाला आणि आज आमचं हे दोन्ही गाव फुलचूर आणि फुलचूरटोला शहराला लागून हे दोन्ही गावाचं शहरीकरण एवढं झपाट्याने झालं तर खऱ्या अर्थानं आमच्या सामान्य नागरिकांना नागरी सुविधाचा लाभ मिळावा आणि निश्चित रूपाने नगरपंचायत झाल्यामुळे या दोन्ही गावाला चांगला निधी मिळेल यात काही शंका नाही। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गुड़ेगांव क्षेत्र में अवैध रूप से रेत चोरी करने वालों के खिलाफ पौनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20.36 लाख रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 ब्रास रेत और ट्रक समेत कुल 20,36,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी के खिलाफ पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेत में लगा कृषि पंप चुराने का मामला सामने आया है। इसे लेकर लाखनी पुलिस ने नीलागोंदी ग्राम निवासी चेतन हेमराज वंजारी उम्र 27 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डुग्गीपार थाना अंतर्गत सौंदड़ निवासी ओम प्रकाश यशुदास राउत उम्र 70 वर्ष की नाली में गिरने से मौत हो गई। यह घटना 1 मार्च को घटी। देवरी निवासी फिरियादी आकाश ताराचंद तरजुले उम्र 32 वर्ष की शिकायत पर डुग्गीपार पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। अर्जुनी मोरगांव थाना अंतर्गत कोहमारा वडसा मार्ग पर दोपहिया वाहन क्रमांक MH36W3670 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पैदल जा रहे बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गया। अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रावणवाड़ी थाना अंतर्गत किनी नदी के घाट के पास मार्ग पर नाली खुदाई की बात को लेकर 10 से 15 लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसमें वह जख्मी हो गया। यह घटना 1 मार्च को घटी। फिरियादी की रिपोर्ट पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अलग अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने गांजा पीने वाले 2 लोगों को दबोचा, जिसमें पहली कार्रवाई रामनगर थाना अंतर्गत खापरडे कॉलोनी स्थित रानी अवंती गार्डन के पास की गई, जिसमें आरोपी अभय हर्षल मेश्राम उम्र 24 वर्ष को देखा। यह कार्रवाई 2 मार्च को की गई। रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। नवेगांव बांध पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर 2,13,045 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।